आज का लेक्चर जो है वो है रोलिंग के बारे में। देखिए, रोलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। रोलिंग इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली आप हमेशा ही याद रखें, नॉर्मल तरीके से अगर आपको रोलिंग लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब हॉट रोलिंग ही होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं स्पेशल लिखा है कि कोल्ड रोलिंग तो आप समझेंगे कि ये रोलिंग कोल्ड है। लेकिन अगर अकेला रोलिंग लिखा है तो वो आप समझेंगे कि ये हॉट रोलिंग की ही बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस इंडस्ट्री की खासियत क्या है? इस इंडस्ट्री में हमें हमें हमारे लिए पता क्या होता है? हमारे लिए होता है कि भाई साहब, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है। लेकिन वही अलग बात है कि हम कभी इंडस्ट्री के अंदर घुसते ही नहीं है। होना ये चाहिए कि इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर खास करके, हर मंथ एक इंडस्ट्री के अंदर कम से कम एक या दो इंडस्ट्री के अंदर विजिट होनी चाहिए। आप अगर आंखों से देख लो मिल चलती हुई तो आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब रोलिंग जो एक्शन है ये बड़ा जबरदस्त है। पहली बात कि करना ही क्यों है? देखिए, करना इसलिए है कि भाई साहब हमें जो मिल रहा है प्रोडक्ट मेन इंडस्ट्री से। जब हम देखते हैं कि मैंने आपको बोला कि बिलेट्स बनते हैं, ब्लूम्स बनते हैं। ओके, ये मैंने आपको बातें पिछले लेक्चर में बताई थी, जैसे मेटल फॉर्मिंग में। तो हमारे पास बिलेट्स बन गए, ब्लूम्स बन गए, जैसे ये हमारी एक फर्स्ट प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट है। लेकिन उसके आगे वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रोलिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं देगा वो इंडस्ट्री। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। थोड़ी सी लाइट कम कर लूं इसकी, फिर हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फिर आगे चलूंगा। तो हमें मान लीजिए, मैं इस तरह से रोलिंग एक्शन के ऊपर पहले एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे हमारे पास कोई स्लैब बन के तैयार होके आई है। स्लैब आप समझते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्लैब के बारे में कि स्लैब क्या होता है। स्लैब हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। स्लैब को अगर मुझे एक पतली शीट में बदलना है, अब पतली शीट कितनी पतली है वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। अब जो स्लैब है ना, स्लैब प्रॉपर साइज होगा कि इतनी थिकनेस वाला को हम स्लैब बोलेंगे। अब आपकी कंपनी कितना उसको पतला करना चाहती है वो आपकी कंपनी जाने। ये बनाने वाली जो कंपनी है, स्लैब, बिलेट, ब्लूम, ये कंपनी अपना ये तैयार करके दे दिया भाई साहब। उसके आगे आगे आपकी मर्जी। आप चाहे थिकनेस 2 mm की करो, आप चाहे 3 mm की करो, आप 2.5 mm की करो, आप 3.5 mm की करो, हमें नहीं पता। हमने तो ये देख लेना है। उसके बाद आपने स्लैब को रोलिंग किया, पतला प्लेट्स में और ज्यादा पतली प्लेट्स में, अलग अलग प्लेट्स में बना के दे दिया। बिलेट को आपने रोलिंग करी और उसको बार्स में कन्वर्ट कर लिया, राउंड बार्स में कन्वर्ट कर लिया, और खींचा तो वायर भी बना ली, वो आपकी मर्जी है। ब्लूम ले लिया, उसको रोलिंग करके इस तरह से रेलवे लाइन बना ली, वो आपकी मर्जी है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे मर्जी बनाई। आप जब जब देखते हैं कि गर्डर होते हैं, उसको अगर देखते हैं तो वो भी हमारे पास यही इसी से बनते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या बनाना है। उन्होंने तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपको बना के दे देने हैं। स्लैब, बिलेट, ब्लूम लाइए और बनाइए अपनी प्रोडक्ट को। अब आप कहेंगे सर, प्रोडक्ट जो बनते हैं रोलिंग एक्शन के थ्रू वो किस तरह से तैयार होते हैं? तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा इसके अंदर, फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि ये क्या क्या बातें हो रही हैं, किस तरह से चल रहा है। ओके, तो एक छोटी सी वीडियो है, इसको देख लीजिए ताकि आपको जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी हल्की सी झलक दिख जाए कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। ओके, ये देखिए, मैं भी एक कंपनी में काम करता था। ये कंपनी ट्यूब्स बनाती थी। उसके अलावा ड्राइंग, मतलब आप कहेंगे कि वायर को खींच के पतला करते थे, पाइप्स को खींच के डायमीटर कम कर देते थे। ओके, इस तरह से काम हमें लगता था यार क्या कर रहे हैं, पहले से क्यों नहीं तैयार? तो भाई साहब, जो पीछे से स्लैब्स बन के आ रही उनका एक ही साइज होता है, तो वो आपकी कंपनी जैसा मर्जी आगे काम करती रहे। ओके, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कि कोल्ड रोलिंग लुब्रिकेशन वाली कंपनी ने अपनी वीडियो डाली हो, हमने अपना यूज कर लेना है। ये देखिए, हमारे पास रोल्स होते हैं, ये रोल्स।
अब रोल्स क्या है, बड़े बड़े रोल्स हैं। ये सिंपल सी बात आपको बताऊं, ये आपने सब कुछ रोलिंग एक्शन देखा हुआ है। कहां पे देखा हुआ है? इसके अंदर भाई साहब के पास ये रोलिंग एक्शन डेली ये काम हो रहा है। और इवन इनके रोल्स जो होते हैं, इनके बीच का जो डायमीटर, उसका डिस्टेंस जो होता है, ये भी सेट कर सकते हैं। ये इनके पास सिस्टम होता है। ये देखिए ये वाला, कि आपको कितना मोटाई इसके अंदर गन्ना डालना है। अगर ज्यादा मोटा गन्ना है, स्पेस कम है, तो इनको मूव करके रोल को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। और ये रोलिंग एक्शन ये काम करते हैं। एक बार गन्ना इसके अंदर डाला, उसके बाद घुमाते हैं और गन्ने का जूस निकल बाहर आता है। और एक बार में नहीं गन्ने का जूस सारा निकलता, वो एक बार डालेगा, रस थोड़ा निकला, फिर जो बना उसको फिर से रोलिंग में डाल देगा। तो इसको अलग अलग पासेस बोलते हैं। तो हमारे एक पास में जितना गन्ने का जूस निकला, अगले पास में और निकलेगा, और ज्यादा निकल, जब तक उसका कचुम्बर ये हाल नहीं बना देते ना, तब तक उसका जूस निकालते, जैसे कि इंसानों का निकल रहा है आजकल कंपनियों में। तो एक बार में पास हुआ नहीं, अभी और जूस निकलेगा, और चल और चल, तो इसको पास बोलते हैं। कितने पासेस में आपने किया। तो हमारे जो गन्ना आप देखोगे, गन्ने का जूस जब निकालता है तो डायमीटर उसका इतना है। अभी पहली बार में जब दबाया, मान लीजिए इतना रह गया, कम रह गया उसका डायमीटर, तो हमारा एक बार में कितनी रिडक्शन ला सकते हो, कितना आप कम कर सकते हो डायमीटर, या आप शीट की थिकनेस कितनी कम कर सकते हो, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। हमारे पास इसके अंदर जब देखोगे रोलिंग एक्शन जो है, यहां पे देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास इसके अंदर, तो ये रोल्स बड़े बड़े होते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, शीट जो है हमारे पास इस साइड से, मान लीजिए एक साइड से डालते हैं, इसका डायमीटर ज्यादा, फिर थिकनेस कम हो जाएगी, फिर और थिकनेस कम हो जाएगी। इस तरह से थिकनेस हमारी कम होती जाती है। थिकनेस हम चाहे तो एक बार में जितनी कम कर सकते हैं, फिर अगली बार में, फिर अगली बार में, फिर अगली बार में, वो अपनी मर्जी होती है कि किस तरह से करना है। तो ये रोलर कहलाते हैं, यही रोलर एक्शन करते हैं मेन। और अगर हॉट यहाँ पे मान लीजिए हॉट रोलिंग हो रही है, तो बीच में इवन पानी का, लुब्रिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें जरूरत होती है वहां पर। ठीक है, कूलिंग करने के लिए वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ठंडा भी साथ साथ होता रहे। तो ये मेनली बेसिक एक्शन है कि रोलिंग एक्शन। और ये देखिए थिकनेस कम हो रही है, एक बार दोबारा देख लो, चाहे इसको जूम करके दिखाएंगे। ये देखो, ये अभी थिकनेस कम हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं थिकनेस लगातार कम हो रही है। और ये थिकनेस कम करना ही हमारा काम बन जाता है कि इसकी थिकनेस कम कीजिए। बात समझ आ गई? तो वीडियो से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज क्लियर होनी ही चाहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं। रोलिंग एक्शन के दौरान हम और ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, वो सारा कुछ हम देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो हम क्या कहेंगे कि रोलिंग एक्शन जो है वो है द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन मेटल बाय पासिंग इट बिटवीन द रोटेशन रोल्स। तो कहता है कि प्लास्टिकली डिफॉर्म करना है। ऑब्वियसली यार, देखिए आप जब भी आप बात करेंगे कि भाई साहब हमारे पास जो है कोई भी काम हम कर रहे हैं किसी मेटल के ऊपर, तो वो प्लास्टिकली ही करते हैं। इलास्टिक रीजन के अंदर काम करना किसका है? जब हम चाहते हैं कि चीज बेंड ना हो जाए, खींची ना जाए, दब ना जाए, और अब उसका साइज चेंज ना हो जाए, शेप चेंज ना हो जाए, तब हम सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमारा काम क्या होता है कि हमारा बीम जो है, बीम के ऊपर लोड पड़े और बीम हिले ना अपनी जगह से, शेप ना चेंज कर जाए। टेम्परेचर अगर बढ़े फिर भी वो क्या करे, इतना सा हल्का सा शेप चेंज कर रहा है, उसको भी हम देखेंगे, स्ट्रेसेस इसके अंदर ना आए। लेकिन फॉर्मिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, ये सारे जो एक्शन हो रहे हैं, ये सारे एक ही काम कर रहे हैं कि भाई साहब प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हैं। ओके, मोस्ट वाइडली यूज्ड हाई प्रोडक्शन रेट एंड क्लोज टॉलरेंस कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। रोलिंग एक्शन जो है सबसे ज्यादा फायदा क्या, कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार सुबह चला के छोड़ दी, टेंशन नहीं, वो चलती जाएगी मशीन। रोलर चलते रहते हैं लगातार, हमें टेंशन नहीं होती उसकी, और हाई प्रोडक्शन रेट देता है। फ्रिक्शन बिटवीन द रोल्स एंड द मेटल सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड ऑल्सो मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस इनसाइड द रोल। कहता है कि जो फ्रिक्शन है रोल और शीट के बीच का, जो फ्रिक्शन है, वही मेनली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको कंप्रेसिव एक्शन दे, और प्लस उसको खींचे भी आगे की ओर। आप इवन देखना, गन्ना कई बार ना वो एक बार धक्का देते हैं गन्ने को, उसके बाद छोड़ देते हैं, अपने आप गन्ना खींचा जाता है।
हम नहीं, मतलब बंदा नहीं धक्का लगाता, रोलर खुद ही उसको खींच लेता है और ये होता है, और ये फोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, और ये एक्शन आपको रोलर के अंदर देखने को मिलेगा। शीट एक बार डाली, उसके बाद खींची जा रही है, चलने दो बस, हमें टेंशन नहीं होती उसकी। रोलिंग बाय डिफॉल्ट मींस हॉट रोलिंग, इसका दिमाग में रखो। अगर रोलिंग लिखा है तो इसका मतलब कि वो हॉट रोलिंग की ही बात कर रहा है, हॉट रोलिंग की ही बात कर रहा है, दूसरी बात नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पे अगर देखें तो इसके अंदर हम देखेंगे, तो ये अगर मान लीजिए मैं इस तरह से बना लेता हूं इसको, तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ओके जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, इसको आप बोलेंगे एच आई। एच आई का मतलब है इनिशियल हाइट है इसकी, और ये होगा एच एफ, मतलब फिनिश, जब आप फाइनल पे देखेंगे फाइनल हाइट कितनी है, ये है। तो आपने रिडक्शन कितनी की है, आपने रिडक्शन कितनी की है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहां पर और सीधी ले जाएंगे, ओके, सीधी ले जाएंगे यहां पर, और यहां से भी एक लाइन खींचेंगे और ये भी सीधी ले जाएंगे यहां पर। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो एक्शन हमने किया उसके कारण यहां से लेकर ये वाला और ये भी हमारे पास इतना थिकनेस कम हुई है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये क्या है, डेल्टा एच। ये क्या है, डेल्टा एच, मतलब कितनी थिकनेस आपकी कम हुई। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या था, ये टोटल था एच आई, ये टोटल क्या था हमारे पास, ये वाला, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, ये देखते हैं, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास था एच आई, ये था एच आई, तो एच आई में से एच एफ माइनस कर दो, यही हमारा काम होता है। एच आई में से एच एफ माइनस कर दो, इतनी थिकनेस रिड्यूस की है, थिकनेस रिडक्शन हुई है। ये अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे काम आएगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूं, इतनी थिकनेस हमारी रिडक्शन हुई है। अगर हम इतनी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच बाई टू, क्योंकि दो हिस्से हैं ना इसके, तो मैंने ये आधा आधा में बांट लिया। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एच बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई टू, और ये दोनों मिलके क्या होंगे, डेल्टा एच बन जाएंगे। अभी तक ये बात याद रखें ताकि आपको पता लग जाए कि हमने रिडक्शन जो करनी है वो किस तरह से हमारे पास होगी। और ये कोई आम, हमें लगता है कि भाई रोलर ही तो है, दबा रहे हैं, क्या हो गया, एक एक चीज को कैलकुलेशन से बनाना पड़ता है। कितना फोर्स ये लगाएगा, पीछे से मोटर कितनी हैवी होगी। ऑब्वियसली ये डिप्लोमा में हम नहीं करते, डिप्लोमा में हमारे पास इतना बोझ नहीं होता, जेई साहब के पास इतना बोझ नहीं होता। ये बीटेक में अगर आप जाते हैं, बीटेक के बाद आगे जो पढ़ते हैं, तब हम इनके बारे में ज्यादा बातें करते हैं कि हमारे पास इसकी पावर कितनी मोटर की होगी। देखो करवाने को ये भी करवाते रहो, ये पावर कितनी, हमें जब आना ही नहीं, जब हमें सिर्फ जितना आना है हम उतना करेंगे। तो हमारे पास ये होगा, तो हम रिडक्शन हम करना चाहते हैं, और हमारे जो इसके अंदर कोल्ड रोलिंग और हॉट रोलिंग जो होता है, दोनों रोलिंग एक्शन, देखिए हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। तब हमें ये ग्रेन्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, ग्रेन्स जो है इस तरह से दबाए जाते हैं, ये देखिए एलोंगेटेड हो गए, ग्रेन्स जो हैं वो इलोंगेशन में आ गए हैं। और यहां पर आगे चलते हैं और आगे हम समझेंगे चीजों को। रोलिंग के बारे में और ज्यादा देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द थिकनेस और चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग वायर पीस बाय कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड थ्रू अ सेट ऑफ रोल्स। तो हमारा ये एक एक्शन है जिसके अंदर हम थिकनेस को रिड्यूस करते हैं। द मेटल इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू रोल्स फॉर रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। रोलिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंपोनेंट हैविंग कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमें क्या है कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन मिलेगा। अगर मान लीजिए एक प्लेट है, उसकी हम 3 mm थिकनेस रखेंगे तो थ्रू आउट 3 mm ही मिलेगी। ये नहीं है कि पहले हमने बढ़ा ली फिर कम कर दी, फिर बढ़ा ली फिर कम कर दी, ऐसे नहीं कर सकते, थ्रू आउट एक जैसी मिलेगी। द मटेरियल इज पास बिटवीन द सर्कुलर और कंट्यूर्ड rotation rows, the metal is drawn into the opening between the rows। तो फ्रिक्शन एक्शन के कारण वो खींचा जाएगा रोल्स के बिटवीन और आगे चला जाएगा। रोलिंग इज, ये तो हो चुका है, ये चीज हो चुकी है हमारे पास। ओके, मेटल अंडरगो बाई एक्सियल कंप्रेशन, इसको याद रख लें।
तो इसके अंदर बाय एक्सियल कंप्रेशन होती है, बाय एक्सियल कंप्रेशन होती है। तो इसमें कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन मिलेगा। द एम ऑफ रोलिंग ऑपरेशन इज टू डिक्रीज द थिकनेस एंड इंक्रीज द लेंथ। अब देखो, एक चीज कम होगी, दूसरी चीज बढ़ जाएगी। अगर हम कहेंगे कि ये चीज मैंने दबा दी तो लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियस है, लेंथ यहां पर बढ़ जाएगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं और चीजों को हम समझेंगे। ओके, चलिए। Give you as a student an overview of the processes within a hot rolling mill. देखिए, हॉट रोलिंग मिल की दर्शन करवाते हैं आपको, ठीक है। तो अलग अलग ये देखिए रोल, देखिए किस तरह से हॉट रोलिंग का, देखिए टेम्परेचर इतना हाई कर देते हैं 1200 डिग्री के आसपास। तो रोटेटिंग रोल जो है इसकी रिड्यूस थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं लगातार। तो इतना गर्म है भाई साहब, वीडियो भी बनानी मुश्किल हो जाती है इसकी, तो इतना गर्म होता है ये देखिए, ये रोज है, ये रोज दबा रहे हैं, ये देखिए यहां से ये बाहर आ रहा है और लगातार देखिए उसके ऊपर पानी भी डाल देंगे बाद में। ये देखिए, ये हमारे पास देखो थिकनेस ज्यादा है, इस थिकनेस को आप कम कर सकते हो। तो हम इसको किस में डालेंगे, हीटिंग फर्नेस में डालेंगे। हीटिंग फर्नेस में डाल के इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसके बाद आगे लेके जाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं लेके चलूं, ये देखिए ये स्ट्रिप्स होती हैं, ये हमारे पास रोल जो होते हैं मेनली ये मिलते हैं हमारे पास। ये देखिए स्लैब जो हम बात कर रहे हैं ये होती है स्लैब। हम तो पढ़ लेते हैं स्लैब है, लेकिन भाई साहब ये इसका साइज तो देख लो एक बार। ये कंपनी से बना बनाया हमें मिल गया, इसके बाद हमने थिकनेस इसकी रिड्यूस करनी है, हमारे काम का है ये। अब इसको टेम्परेचर ये देखिए फर्नेस के अंदर डाल दिया और टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे हैं, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बना देते हैं। उसके बाद उसको हॉट रोलिंग आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी लाइट इंक्रीज कर दूं। तो हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रॉपर बननी चाहिए, उसके लिए हमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सही रहे। ये देखिए एक बार, ठीक है। और ये गर्म का यही रहता है, ये स्केलिंग है, ये देखो, क्योंकि ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करती है, गर्म चीज है, ऑक्सीजन अटैक करेगी और स्केलिंग हो जाएगी। ये देखिए तो सरफेस क्वालिटी ऑब्वियसली खराब होगी इसकी। तो ये स्केलिंग को साफ करने के लिए ये प्रोसेस चल रही है, ताकि स्केलिंग जो है वो साफ हो जाएगी इसके ऊपर से। ये देखिए स्केलिंग साफ करने के लिए मशीन में डाल दिया। तो सरफेस की क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद सरफेस क्लीन करेंगे, वो भी प्रोसेस इसके अंदर होगी, ठीक है। तो अब ये रोलर में डालते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे ये रोलर के बीच में डाला है और ये बैकअप रोल है, यहाँ पे देखिए ये थिकनेस कम हो रही है। ओके, ये देखिए कैसे मर्जी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं रोलर को, ये देखिए। तो आई होप ये चीज बेसिक आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए 22 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर बना रहे हैं, देखिए एक बार 22 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर बना रहे हैं उसकी थिकनेस को। इतना ज्यादा थिकनेस का चेंजेस आ सकते हैं। तो कहते हैं कि सरफेस को बहुत बार क्लीन करते हैं ताकि उसके ऊपर रस्ट जो है हमारा जो स्केलिंग ना हो उसकी। ओके, ये देखिए बहुत अलग अलग तरह के। चलिए हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा तो एग्जाम पास करना मकसद है। आ जाइए आगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।